गौतम ने जब प्रतिज्ञा ली तो उस समय बहुत बड़ी मानसिक उथल पुथल मची हुई थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त कोई 62 दार्शनिक मत और थे। ये सब ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। यानी जिस समय गौतम ने प्रतिज्ञा लिया था उस समय और भी लोग थे। जो बात तथागत को पसंद नहीं आ रही थी वो बात उनमें से और लोगों को भी नहीं पसंद आ रही थी। उनके अनेक मत थे। इन दार्शनिक परंपराओं में एक मुखिया जो थे जिनका नाम पूर्ण काश्यप था, उनका मत जो था अक्रियावाद कहलाता था। यानी कर्म का और आत्मा पर किसी भी तरह से उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह उनकी सोच थी, यह उनकी खोज थी। चाहे कोई भी किसी को काम करे चाहे कराए, यह काश्यप की सोच थी। चाहे कोई किसी को मार डाले चाहे मरवाए, लेकिन जिनसे उनका शरीर बना है, मरने के बाद मूल तत्वों के अलावा और कुछ बचता नहीं है। ना शरीर बचता है और ना आत्मा बचती है। यह काश्यप का मत था। दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद, और नियतिवाद के मुख्य उपदेशक जो थे वो मक्खली गोसाल थे। उनका मत एक प्रकार का पूर्ण निश्चयवाद था। उनका मत था ना कोई कुछ कर सकता है और ना ही होने से कोई रोक सकता है। घटनाएं घटती हैं, कोई स्वेच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता है। ना कोई दुख को दूर कर सकता है और ना ही उन्हें कोई घटा बढ़ा सकता है। यह मत था मक्खली गोसाल का। तीसरा मत उच्छेदवाद। अब उच्छेदवाद क्या कहता है कि इनके मुख्य उपदेशक अजित केश कंबल थे। उनका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उनकी शिक्षा थी कि यदि यज्ञ और होम सब बेकार हैं, कर्मों से कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके, वे उसे भुगतने पड़े। ना कहीं कोई स्वर्ग है और ना ही